Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read the chapter name is A Hero. So first we'll read about the lesson. This is a story of a young boy, Swaminathan. In this story, the writer wants to convey that how circumstances made a boy courageous, a hero in everybody's eyes. To be courageous or brave is in your heart, not in your physique. So let's read the chapter. For Swaminathan, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News today is of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. तो जो स्वामीनाथन है वो एक बच्चे का नाम है बच्चे, ठीक है। तो वो बात करते हैं कि इसके फादर जो हैं वो न्यूज़पेपर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और वहाँ पर ही उसको क्या दिखाई देता है, कॉलम के अंदर वो स्वामी से बोलते हैं लिसन टू दिस, इस न्यूज़ को सुनो। और न्यूज़ टुडे इज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज, यहाँ पर एक विलेज के अंदर ब्रेवरी से रिलेटेड है ना, ये कॉलम है और इसके अंदर किस तरह से बताया गया है कि वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटते टाइम जंगल के पात में किस तरह से उसने किसी भी एक बॉय ने एक ब्रेवरी का परिचय दिया है जो उसके फेस टू फेस तब उसके सामने टाइगर आ गया था। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फाइट अप अ ट्री where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. ये पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है बच्चे किसको, फाइट बिटवीन द बॉय एंड द टाइगर को, है ना। तो बच्चा जो है वो ट्री पर चढ़ जाता है और हाफ अ डे वहीं पर स्टे करता है और जब तक करता है तब तक सम पीपल केम एंड द वे और किल द टाइगर, जब तक वो शेर को मार नहीं देते। Swaminathan remarked, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? तो स्वामीनाथन रिमार्क करता है कि शायद ये बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है और ग्रोन अप पर्सन है ना, इस वजह से ये ऐसा कर पाया, नहीं तो कोई एक स्मॉल या छोटा बच्चा ऐसा फाइट कैसे कर सकता है टाइगर के साथ। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। तो फादर जो है वो स्नीड करते हैं, स्नीड मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट में, थोड़ा सा बच्चे को ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी ब्रेव बने, है ना, लेकिन वो स्नीड करते हुए बोलते हैं थोड़ा सा गुस्से में आकर, क्या न्यूज़पेपर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम। अब मैं अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी टू बी कवर्ड। तो यहाँ ऐसे ही वो थोड़ा सा बोलते हुए कहते हैं, फादर स्नीड करते हुए, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, कि जो मैन की स्ट्रेंथ होती है ना तो वो ऐसे ही होती है जैसे एक एलिफेंट की स्ट्रेंथ, है ना। तो एलिफेंट इतना स्ट्रेंथ होते हुए भी हाँ वो कैसे कावर्ड बना होता है, कायर बना होता है। वेयर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रो बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग। अगर किसी भी के अंदर भी करेज है तो वो सब कुछ कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, और करेज ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। Swami deducted this theory. How can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger should attack me? तो स्वामीनाथन क्या करता है, उसको डिस्प्यूटेड करता है थ्योरी को, है ना, पापा की बात को काटते हुए बोलता है करेज ही सब कुछ नहीं होता, है ना। तो बोलता है हाउ कैन इट बी फादर, सपोज करो कि आपके अंदर क्या है, करेज है, आई हैव ऑल द करेज, अगर मेरे पास सारा करेज है, एंड व्हाट कैन आई डू, अगर मेरे सामने टाइगर आ जाए और टाइगर मुझ पर अटैक करेगा तो करेज मेरे किस काम का, है ना, उसके लिए तो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए होगी। यहाँ पे लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। तो अब जो फादर हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर बोलते हैं कि किस तरह से वो बातों को काट रहा है, वो चाहता है कि मेरा बेटा भी इस तरह से करेज स्ट्रेंथ सब कुछ उसके अंदर हो, लेकिन वो बच्चा जिस तरह से रिस्पॉन्स करता है तो फादर जो है वो थोड़े एंग्री हो जाते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम्हारे अंदर करेज है और स्ट्रेंथ है तो एक काम करो, लेट मी सी, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम मेरे पास अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, कि तुम मेरे ऑफिस रूम में पूरी रात अकेले सोओगे। अ फ्राइटफुल प्री प्रपोजिशन, अब यहाँ पर जो प्रोपोजिशन होती है वो फ्राइटफुल, फ्राइटफुल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डरावनी, है ना, अंदर से जो बच्चा है वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है कि फादर ने मुझे क्या बोल दिया, है ना। स्वामीनाथन ये चीज़ें सोचकर थोड़ा क्या हो जाता है कि मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है कि शायद कहीं पापा ऐसा ही ना करने लग जाए मेरे साथ। He always slept beside his granny and any other changes in the arrangement kept him trembling and awake all night. अब वो किसके साथ सोता था, अपनी ग्रैनी के साथ ही सोता था हमेशा,
और किसी भी, अब ये एकदम से उसके अंदर चेंज आने वाला था तो पूरी रात वो सोया ही नहीं, उसको लगा कि फादर शायद ऐसा करेंगे कि मुझे अलग से ऑफिस में सुला देंगे। ही हॉप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, ही मम्बल वीकली, तो वो थोड़ा सोच रहा है, ऐसे मम्बल करने लग गया, लग रहा है शायद पापा मजाक कर रहे हैं, जोकिंग कर रहे हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, तो बोलता है कि नेक्स्ट मंथ पापा मैं ज़रूर अकेला सोऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुम्हें अभी करना होगा। तो फादर रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं नहीं नेक्स्ट के लिए नहीं, अभी ये चीज़ें यू मस्ट डू इट नाउ, इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। तुम अब, वो फादर इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और बोलते हैं कि तुम जो बच्चे की तरह अपनी मम्मी या ग्रैनी के साथ ही सोते हो तो ये काफ़ी डिस्ग्रेसफुल है। यू आर इन सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। तो जिस तरह से वो बोलते हैं कि तुम जैसे बड़े हो रहे हो, हमेशा मम्मी से ग्रैनी से ही चिपके रहते हो, तो ये ऐसा लगता है कि तुम ब्रॉट अप नहीं हो रहे हो, है ना। तो वो थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि ये हमेशा मम्मी या दादी के या ग्रैनी के साथ ही हमेशा सोना अच्छी बात नहीं है। ही लुक्ड एट हिज वाइफ हु वाज रॉकिंग द कैडल, और एकदम से वो अपनी वाइफ पर भी बोलते हैं कि तुमने किस तरह से इसको बिल्कुल बच्चा बना कर रखा हुआ है। वाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट, शी आस्क्ड। तो जो मदर है वो बोलती है, एकदम से पूछती है, वाई डू यू लुक एट मी, तुम मुझे या मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, व्हाइल यू से इट, जब आप बोल रहे हो तो कि तुमने ये बच्चा ही बना के रखा हुआ है हमेशा, तो इस तरह से तुम मुझे ही क्यों देख रहे हो, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। ठीक है, तो इस तरह से बोलती है बच्चे तो इस तरह से होते हैं। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। इफ़ यू मीन योर फादर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न अवे। तो वो इस तरह से बोलता है, इस तरह से तुम क्या करोगे, बच्चे को खराब कर दोगे, तो मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। Swaminathan's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Swaminathan rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. जो स्वामीनाथन के फादर हैं वो आराम से बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर को देखने लग जाते हैं। अब स्वामीनाथन वहाँ से चुपचाप क्या करता है, खड़ा होता है साइलेंटली और धीरे धीरे अपने बेड की तरफ जाने लगता है। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम, स्वामी गेट अप ही सेड। तो जो फादर हैं वो आते हैं उसके पास, वो बेड पे चला जाता है, और तो फादर धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ पर आते हैं और खड़े होकर बोलते हैं, स्वामी खड़े हो जाओ, गेट अप। ही लुक्ड लाइक एन apparitions in the semi darkness of the passage. Swaminathan stirred and groaned and if in the sleep. Father said, get up Swami. तो इस तरह से वो क्या है, वो बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है जैसे वो सो गया है ना, लेकिन जो फादर हैं वो उसको उठाते हैं और बोलते हैं खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, अब जो ग्रैनी के पास, क्योंकि वो ग्रैनी के पास ही सोता था, तो ग्रैनी ने भी बोलती है कि वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, ये सो गया है अब इसको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन वो सोया नहीं था। गेट अप स्वामी, तो बार बार फादर उसको गेट अप करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, और थर्ड टाइम उसको बोलते हैं कि गेट अप। स्वामीनाथन अब क्या करता है, खड़ा हो जाता है, गेट अप एंड कम विद मी, और मेरे साथ आ जाओ। स्वामीनाथन लुक्ड एट हिज ग्रैनी एंड हेसिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। तो अब स्वामीनाथन जो है वो ग्रैनी को देखता है, थोड़ा हेजिटेट, उसको डर भी लगता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो पापा के साथ ही ऑफिस रूम में चला जाता है। On the way, he threw a look of appeal at his mother and she said, why do you take him to the office room? How can sleep in the hole, I think. तो अब वहाँ पर बोलते हैं ऑन द वे में ही उसको कौन मिलता है, ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, और वो अपनी मतलब मम्मी को देखता है, तो मम्मी बोलती है वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, आप इसको ऑफिस रूम में क्यों लेकर जा रहे हो। हाउ कैन स्लीप इन द होल, और ये होल में कैसे सोएगा। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, तो फादर बोलते हैं कि सब सो जाएगा। एंड स्वामीनाथन स्लंग बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड, तो धीरे धीरे सर झुकाकर अपने फादर के पीछे पीछे जाता रहता है। लेट मी स्लीप इन द होल फादर, ही प्लीटेड, वो कहता है कि मैं होल में सो जाता हूँ फादर। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लो बुक्स। तो उसको लगता है कि वो अब अपने फादर को मनाने की कोशिश कर रहा है, प्लीड करता है कि ये ना मैं यहीं पे होल में सो जाता हूँ, और ऑफिस रूम तो आपका काफ़ी डस्टी है, और क्या पता वहाँ पे स्कॉर्पियंस भी हों, है ना, क्योंकि आपकी लो बुक्स के पीछे कहीं स्कॉर्पियंस छुपे हों। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, है ना। तो बोलता है कि जिस भी बेंच पे सोना चाहते हो आप सो सकते हो, यहाँ पे कोई स्कॉर्पियंस नहीं है। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, तो पूछ रहा है क्या मैं रूम के अंदर लैम्प जला सकता हूँ।
नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तुम्हें ये सीखना है कि तुम अंधेरे से नहीं डरोगे। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तो तुम्हें गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए और डार्कनेस का भी सामना करना चाहिए, अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, बस तुम ये कर पाओगे। तो बोलता है कि मैं डोर को ओपन कर दूंगा, तो इस तरह से डोर ओपन करके मैं सो सकता हूँ। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, ऑल राइट, but promise you will not go to your granny's sides at night. If you do it, mind you, I will make the laughing stock of your school. तो बोलता है कि ठीक है, तुम दरवाज़ा खोल के सो सकते हो, लेकिन आप अपनी ग्रैनी के पास नहीं जाओगे, ठीक है। और तुम्हें याद रखना है, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। तो लाफिंग स्टॉक मीन्स क्या होता है बच्चे? समवन हु सीम्स स्टूपिड और रेडिकुलस, मतलब जो ऐसा फील होता है कि जो रिडिकुलस हो या स्टूपिड, है ना, ऐसा चीज़ें, तो उसको बोलते हैं क्या? जो भी स्टूपिड लगता है आपको, तो वैसे वर्ड के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए हम लाफिंग स्टॉक यूज़ करते हैं। स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामीनाथन क्या करता है? थोड़ा महसूस करता है कट ऑफ ईयर कि ह्यूमैनिटी से ये कट ऑफ चीज़ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी। अब उसको उस पर गुस्सा आ रहा है जिसने न्यूज़पेपर के अंदर वो स्टोरी को प्रिंट किया था, है ना, टाइगर स्टोरी को। ही विश दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय हु डिडंट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर। तो वो विश करता है कि वो टाइगर है ना, हैड नॉट स्पेयर्ड द, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था, उसको जो बॉय था उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और वो टाइगर क्या करता, बॉय को खा लेता तो अच्छा रहता, ये शायद मेरे साथ फिर ऐसा नहीं होता। एज द नाइट एडवांस्ड ऑल द साइलेंस इन द हाउस डिपेंडेंट, हिज हार्ट अ बीट फास्टर। क्या कर रहा था? अब वो आराम से सो रहा है, लेकिन उसको नींद तो आएगी ही नहीं, है ना, फर्स्ट टाइम अकेला सो रहा था, तो उसका जो हार्ट होता है बीट फास्टर। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। ही वॉज फेंट विद फियर। अब उसको सब चीज़ें याद आने लग जाती है, डेविल्स की स्टोरी, घोस्ट की स्टोरी, जो भी आज तक उसने अपनी लाइफ में सुनी थी, सब चीज़ें उसके आसपास, ऐसा लगता है उसका डर और धीरे धीरे उन सोच कर बढ़ रहा था। और रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल। अब उसको क्या, एक है ना वॉल के ऊपर ही ऐसी नज़र आती है कि कोई शेडो है ना। दो द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रिज्ड हिज ईयर्स। अब उसको कुछ शोर भी सुनाई दे रहा है। द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, और घड़ी की आवाज़ भी, टिक टिक आवाज़ होती है घड़ी की, वो भी उसको सुनाई दे रही है। द रस्टल ऑफ द ट्रीज, द साउंड ऑफ द स्नोरिंग, अब सब चीज़ें उसको सुनाई दे रही हैं कि किस तरह से ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रेज्ड हिज हेयर, द साउंड ऑफ स्नोरिंग का भी, ट्रीज है ना, ट्रीज के जो पत्ते आपस में टकराते हैं हवा चलने के बाद, वो सब चीज़ें। एंड सम वैग्यू नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और जो इंसेक्ट्स होते हैं कैसे हमिंग, है ना, आवाज़ आती है ना इंसेक्ट की, जब रात को सोते हैं तो वो हमिंग कर रहे हैं, तो वो भी सारी उसके कानों में आवाज़ें जा रही है। स्वामीनाथन हरिडली गॉट अप एंड ले डाउन अंडर द बेंच। अब वो स्वामीनाथन क्या करता है, जल्दी से उठता है और किसके, बेंच के नीचे चला जाता है, ले डाउन कर लेता है। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस, उसको लगता है कि शायद ये ज़्यादा सेफर प्लेस है, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीजनेबल। तो बताता है, ऐसे सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा बेटर हूँ। ही शट हिज आइज टाइट एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep, अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम। उसको ऐसा लग रहा है कि एक टाइगर है, ठीक है, और वो उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक to the ground. He desperately tried to escape but his feet would not move. और उसको सब चीज़ें फील होती है कि मैं अपना पैर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पैरों को, फीट को would not move. The tiger was at his back, और टाइगर उसके बैक पर बैठ गया है। And he could hear its claws scratch the ground, scratch scratch and then a slight thud. और उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्क्रैच किए जा रहा है, स्क्रैच कर रहा है मेरी बॉडी पर, तो सब नज़र आ रहा है। स्वामीनाथन ट्राई टू ओपन हिज आइज, और ऐसा उसको जो फील हो रहा है, तो वो ऐसा लग रहा था उसके रूम में उसको वो चीज़ें फील हो रही थी कि रूम से वो वैसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई टाइगर आ रहा है और स्क्रैच करे जा रहा है। और कहीं ना कहीं स्वामीनाथन ट्राई टू ओपन हिज आइज बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन and the nightmare continued. It threatened to continue forever. स्वामीनाथन groaned in despair. अब स्वामीनाथन क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों को जबरदस्ती, है ना, बोलते हैं ना, हमारी आंखों को जबरदस्ती अपनी आईलिड्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन वो बंद नहीं हो रही है क्योंकि डर के मारी उसको लग रहा है कि कहीं से आवाज़ आने, कोई है तो नहीं, इस तरह से उसको सब लग रहा था। With desperate effort he opened his eyes, मतलब काफ़ी कोशिशों के बाद उसने अपनी आंखें खोल ली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, तो उसको लगा कि ग्रैनी का हैंड
जैसा लग रहा है कि प्रेजेंस है, मतलब ग्रैनी का हैंड मेरे ऊपर है ना। एंड वॉज हिज हैबिट बट ही ओनली टच द वुलन एंड वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं था, वो उसकी हैबिट में था, क्योंकि ग्रैनी क्या करती थी, उसके हेड पर, उसकी बॉडी पर इस तरह से अपने हाथों को रखती थी, तो वही चीज़ उसको फील हो रही थी शायद ग्रैनी है, लेकिन ग्रैनी नहीं थी, बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। से वो क्या था, बेंच का एक वुडन लेग से उसका जो है टच हो गया था उसके बॉडी। एंड हिज ओनली लोनली स्टेट केम बैक टू हिम। अब उसको सिर्फ अकेलापन ही महसूस हो रहा था। ही स्वेटेड विद फ्राइट, अब वो डर से मेरा स्वेटिंग हो रहा है, उसके पसीने आ रहे हैं। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रस्लिंग, समथिंग वाज मूविंग, ऐसा लग रहा है सब कुछ हिल रहा है, कहीं ना कहीं समथिंग वाज मूविंग। हिज हैंड एंड हैड कम, और ऐसा लग रहा है अब उसका अंत आ गया है। And he realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. तो उसको लग रहा है कि टाइगर आ गया है, डेविल आ गया है, और वो मुझे अब क्या करेगा, प्रेजेंटली पुल हिम करेगा, मुझे टीयर कर देगा। तो मुझे किस चीज़ का वेट करना है, इट केम नियरर, और वो मेरे पास आता जा रहा है ना, मेरे बेंच के पास आ रहा है, और मेरे बेंच के नीचे भी आ चुका है। तो उसको सब कुछ फील हो रहा है। यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन। अब उसने क्या किया, ऐसा लगा ना मेरे पास आ चुका है और मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, और तो उसने क्या किया, अपने दांतों को वेपन की तरह यूज़ किया और उसको चीज़ को काट लिया। फिर यहाँ पर आयो समथिंग हैज़ बिटन मी, तो इस तरह से आता है कि किसी ने मुझे काट लिया, बड़ी जोर से आवाज़ आती है। वेंट फोर्थ एंड एगोनिश थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाय अ हैवी थम्बलिंग एंड फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर इन अ मोमेंट फादर द कुक एंड द हेल्पर केम इन क्राइंग लाइट्स। तो इस तरह से जब जोर से आवाज़ आती है मुझे काट लिया, और क्राई जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, हैवी थम्बलिंग होने लग जाती है, और तो वहाँ पर भागे भागे क्या आते हैं, कुछ मोमेंट के अंदर उसके फादर जो कुक होते हैं, हेल्पर होते हैं, वो सब के सब वहाँ पर आ जाते हैं और लाइट को लेकर आते हैं, कैरिंग लाइट्स। एंड ऑल ऑफ देम फेल ऑन द बर्गर एंड हु ले एडमिस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल। तो देखते हैं कि किस तरह से जो उसका एंकल है ना वो ब्लीडिंग कर रहा है। तो ब्लीडिंग मतलब वहाँ पे खून निकल रहा है उसके एंकल से। कॉन्ग्रेचुलेशन वर शावर्ड ऑन स्वामीनाथन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे पर स्वामीनाथन को कॉन्ग्रेचुलेशन शो होता है। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक। और जो उसके टीचर हैं वो भी खुश होते हैं कि उसने आज किसको पकड़ा है। द हेडमास्टर सेड द ही वॉज अ ट्रू हीरो। और यही हेडमास्टर क्या कहते हैं, ट्रू हीरो ये होते हैं जो किसी भी खतरे को देखते हुए बेशक डर लग रहा हो लेकिन उसका सामना करते हैं। Swaminathan had bitten into the flesh of the most notorious housebreakers of the district and the police were grateful to him for it. तो यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आ चुकी थी, और वहाँ पर क्या किया था उसने, बिटन किया था। स्वामीनाथन हैड बिटन इनटू द फ्लैश, मतलब जब हम काटते हैं और किसी का फ्लैश भी साथ में लेके आ जाते हैं वैसे उसने बहुत जोरों से काटा था। और पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम, और पुलिस भी उसके लिए बहुत ग्रेटफुल थी क्योंकि उसने आफ्टर ऑल एक चोर को पकड़ा था। द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो पुलिस ज़रूर ज्वाइन करना। स्वामीनाथन सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टेनली यस। तो स्वामीनाथन भी आराम से पोलाइटनेस में बोलता है हाँ ज़रूर। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। स्वामीनाथन क्या करता है, पोलाइटली यस बोल देता है। देन ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी, तो वो इस तरह से अपने मन में बोलता है इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड और बस कंडक्टर भी मेरे लाइफ में बन सकता हूँ। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट फादर आस्क्ड वेयर इज द बॉय। तो फादर उससे पूछते हैं कि बॉय कहाँ पर है। जब वो वापस आता है ही इज अस्लीप, और वो अभी सोया हुआ है। वेयर इज द स्लीपिंग, वेयर इज ही स्लीपिंग, कि वो अब कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस मदर सेड कैजुअली ही वेंट टू बेड एट 7:30। तो बोलते हैं कि वो वहीं पर जाकर सो गया है अपनी यूजुअल प्लेस पर। मदर आराम से बताती है उनको और बोलती है ही वेंट टू अ बेड एट 7:30, और 7:30 पर ही वो बेड पर चला गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रेनी अगेन, और दोबारा से वो अपनी ग्रेनी के पास सो रहा था, है ना। फादर इस तरह से बोलते हैं नो वंडर ही वांटेड टू बी अस्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम क्लेवर बॉय।
तो फिर वो उसको इस तरह से बोलते हैं कि ये इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ही वॉन्टेड टू बी अस्लेप, कि तुम मुझे नहीं सोए हुए मिल रहे हो, आई कुड रिटर्न होम, कि मैं आता हूँ घर पर और तुम सोते नहीं हो, तुम ऐसे मजाक करते हो क्लेवर बॉय। मदर मोस्ट लॉस्ट हर टेम्पर, और मम्मी को गुस्सा आ जाता है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, इसको जहाँ चाहता है वहाँ सोने दो। यू डिडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, और दोबारा से मैं इसकी लाइफ पर रिस्क नहीं चाहती। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, ऑल राइट mollycoddle as much as you like, only don't blame me afterwards। तो फिर वो भी ऑल राइट कहते हुए फादर वहाँ से चले जाते हैं। स्वामीनाथन फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और वो सारी कन्वर्सेशन स्वामीनाथन है ना अपने फादर की मदर की सब सुन रहा था, है ना, और फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड दैट हिज फादर वॉज गिविंग अप ऑन हिम, और इस तरह से होगा कि अब फादर मान गए हैं कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकता हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी थी बेटा जो लिखी थी R.K. नारायण के थ्रू, जिसके अंदर एक ब्रेव बच्चे की स्टोरी है कि किस तरह से वो अकेले रहते हुए भी, वहाँ पे डरते हुए भी, जब उसको लगा कि मेरे पास कुछ खतरा आ रहा है तो उसने उसका सामना भी किया, है ना, और इसी वजह से उसको अवार्ड भी मिला और सबने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो ये स्टोरी है, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।